अलकादिर ट्रस्ट केस इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच समाअत कर रहा है। इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ ख्वाजा हारिस दलाइल दे रहे हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच समाअत कर रहा है। वकील तहरीक इंसाफ ख्वाजा हारिस दलाइल दे रहे हैं। इमरान खान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त अदालत के सामने है। इमरान खान को 9 मई को बायोमेट्रिक के दौरान गिरफ्तार किया गया। हमने नैब को लिखा है अलकादिर केस में इंक्वायरी रिपोर्ट दी जाए। मीडिया से पता चला नैब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो गई है। इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने का मकसद इमरान खान की गिरफ्तारी था। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए हैं और आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच समाअत कर रहा है। वकील तहरीक इंसाफ ख्वाजा हारिस दलाइल दे रहे हैं। आपको एक अहम खबर दे रहे हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच समाअत कर रहा है। वकील तहरीक इंसाफ ख्वाजा हारिस दलाइल दे रहे हैं। इमरान खान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त अदालत के सामने है। इमरान खान को 9 मई को बायोमेट्रिक के दौरान गिरफ्तार किया गया, ऐसा कहना था ख्वाजा हारिस का। हमने नैब को लिखा है अलकादिर केस में इंक्वायरी रिपोर्ट दी जाए। मीडिया से पता चला नैब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो गई। इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने का मकसद इमरान खान की गिरफ्तारी था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अलकादिर ट्रस्ट अराजी केस में हिफाजती जमानत के लिए दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा नंबर 2 में वक्फे के बाद समाअत का दोबारा आगाज। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल का आगाज कर दिया है। केस की समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच डिविजनल कर रहा है। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुलजिम को जमानत की दरख्वास्त दायर करने की दौरान गिरफ्तार किया गया है। मजीद तफसीलात जानते नुमाइंदा आज न्यूज़ आसिफ नवीद से। आसिफ, अपडेट कीजिएगा अदालत से मुताल्लिक़। देखिए, इस वक्फे के बाद दोबारा समाअत का आगाज हो चुका है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने समाअत का बाकायदा आगाज कर दिया है और इस वक्त ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल शुरू कर दिए हैं। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया है कि इमरान खान की दरख्वास्त जमानत दायर हो चुकी थी, तो जिस वक्त दरख्वास्त जमानत दायर हो जाए उस दौरान गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकती और इमरान खान को बायोमेट्रिक जिस वक्त को करवाने आए उस मौके पर गिरफ्तार किया गया और कमरा अदालत से गिरफ्तार किया गया, जो कतई सरन जो था गैर कानूनी अमल था। उनका ये कहना था कि हर चीज का एक तरीकाकार है, उस तरीकाकार को अडॉप्ट किए बगैर अगर कोई काम उठाया जाता है तो उसको गैर कानूनी तस्वुर किया जाता है। इमरान खान के साथ भी ऐसा ही रवैया रखा गया कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से। उनका ये कहना था कि कोई इन्वेस्टिगेशन को जो है इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया गया, उस हवाले से भी कोई आगाही पेशगी नहीं की गई। हमने नोटिस किया, नोटिस के बावजूद जो है वो किसी किस्म का कोई जो है वो इस पे उसको हमें जवाब नहीं दिया गया और जवाब दिए बगैर जो है वो इक़दाम उठाया गया कि उन्होंने मुखालफत की है। इस वक्त नैब प्रोसिक्यूशन टीम भी अंदर मौजूद है और इमरान खान के दीगर वकला भी अंदर मौजूद हैं और ख्वाजा हारिस इमरान खान की गिरफ्तारी और जमानत के हवाले से जो है दलाइल दे रहे हैं। इमरान खान की जानिब से दरख्वास्त जमानत भी जो है उस पर भी जो है वो दलाइल अभी शुरू कर दिए जाएंगे। उससे पहले गिरफ्तारी पर जो है वो दलाइल दिए जा रहे हैं। जो ही इसके बाद दलाइल मुकम्मल होंगे तो उसके बाद नैब प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो अपने दलाइल का आगाज करेगी और नैब प्रोसिक्यूशन टीम, जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा, वो पहले भी मुखालफत कर रहे थे और आज भी उनकी जानिब से इसी हवाले से मुखालफत की जाएगी और उनका ये कहना था कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है और उनकी जानिब से जो इक़दाम किए गए उनकी गिरफ्तारी के हवाले से वो तमाम तर कानूनी थे और अब इसी पहलू पर वो अपने दलाइल देंगे। जी अच्छा आसिफ, आपसे कुछ देर पहले इत्तला मिली थी कि ख्वाजा हारिस नाराज होकर कमरे अदालत से बाहर चले गए थे क्योंकि बैरिस्टर गौहर और साथी वकला को अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई थी, तो क्या अब इजाजत दे दी गई है? जी बिल्कुल, इजाजत दे दी गई। इजाजत दी नहीं गई बल्कि जाके मना कर लाया गया है। ख्वाजा हारिस नाराज होकर चले थे, पूरी प्रोसीडिंग रुक जाती, सारी कार्रवाई रुक जाती अगर इमरान खान के वकला यहाँ से नाराज होकर चले जाते, क्योंकि ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि मेरे मावनीन वकला को अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो ऐसी सूरत हाल में मैं किस तरह अपने केस का दिफा कर सकूंगा। तो बैरिस्टर अली गौहर को और दीगर जो वकला थे, साथी वकला, उनको बाहर रोका गया था। ताहम वो नाराज होकर, कमरा जब वक्फा था तो उस दौरान नाराज होकर बार रूम में चले गए थे, जिसके बाद सिक्योरिटी हुकाम उनको मनाने गए और उनसे दरख्वास्त की कि आप आके अपने केस की प्रोसीडिंग करें और आपके साथ जितने भी वकला की टीम है आप उनके नाम बताएं, उनको जो है कमरा अदालत तक बाफाजत पहुंचाया जाएगा। ये तमाम तर जिम्मेदारी लेने के बाद जब यकीन दहानी करवाई गई उसके बाद जो है वो ख्वाजा हारिस वापस कमरा अदालत में पहुंचे हैं। इस वक्त कमरा अदालत खचाखच वकला से, मीडिया नुमाइंदगान से और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से भरा हुआ है और अंदर
जो है लोगों को सांस लेना तक मुहाल हुआ है। बिल्कुल आसिफ, बड़ी तादाद में लोग भी वहां पर मौजूद है। ये बताइएगा कि इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले जब गैर रस्मी मीडिया से गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा था कि मुझे आज फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो इस हवाले से भी क्या उनके वकील ने अदालत को बताया है? देखें जी, इसके बाद अभी चूंकि उनकी पहली जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी उस पर दलाइल दिए जा रहे हैं, ये बिलतरतीब दलाइल दिए जाएंगे और यकीनन जो उनकी बाकी भी उनको जिस केस में खदशा है गिरफ्तारी का, उन केसों के हवाले से भी वो यकीनन जमानत की सदा करेंगे। और बताया जा रहा है मजीद 2 दरखास्तें भी जो दी जाएंगी, ताकि जो इनकी मालूमात दस्तियाब वसाइल के मालूमात के मुताबिक जिन एफआईआर में इनको खदशा है गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके लिए अदालत में जरूर आवाज उठाई जाएगी। लेकिन अब बहुत सारी इत्तलात रूमर भी घूम रहे हैं कि किसी और मुकदमे में, देखें बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जिसका अभी तक शायद इनको भी इल्म नहीं है कि कौन कौन सा मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज किया जा चुका है। इसकी तफसीलात के असूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने राब्ता कर रखा है। तो अब बहुत सारे मुकदमे हैं, बिलखुसूस अभी जलाओ घेराव हुआ था उसके दौरान भी मुख्तलिफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो अब गिरफ्तारी के लिए बहुत सारा जवाब मौजूद है। लेकिन ये बात तय है कि जो भी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी इस गेट से बाहर लाई जाएगी, क्योंकि इमरान खान को गेट में से गाड़ी के अंदर बिठा के गेट से अंदर लाया गया, लेकिन जो ही यहाँ पहुंचाया गया उसके बाद गाड़ी वापस गेट से बाहर खड़ी कर दी गई। अगर किसी वजह से गिरफ्तारी होती भी है तो इमरान खान को यहाँ से पैदल गेट से बाहर ले जाएंगे और वहां पर गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। इस वक्त रेंजर्स की पूरा अमला, उनके कमांडर यहाँ पर मौजूद है, उनको हिदायत जारी कर दी गई है और उन्होंने अपनी पोजीशनें भी संभाल रखी हैं। और जो ही कोई उनको अंदिया दिया जाएगा या अहकामात मौसूल होंगे उसके बाद फौरन ही सिक्योरिटी हिसार में इमरान खान को यहाँ से निकाला जाएगा। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जो है इमरान खान के वकला अपने दलाइल दे रहे हैं, जब वो दलाइल देंगे उसके बाद नैब प्रोसिक्यूशन टीम अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेगी और गिरफ्तारी का मुतालबा किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि इमरान खान पहले ही हमारी गिरफ्तारी जो थी वो लीगल भी थी और इनको जो है दौरान रिमांड जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रिलीज दिया गया था। अब उसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में आज इमरान खान ने आके कार्रवाई का आगाज किया है, शायद अगर यहाँ से जमानत मंसूख होती है तो वहीं से दोबारा कार्रवाई शुरू होगी जहाँ से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। लेकिन एक तरीकाकार जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गलत था, उस तरीकाकार को यकीनन तब्दील किया जाएगा और अब कमरा अदालत या हाता अदालत की बजाय इमरान खान को गिरफ्तारी बाहर से जो है गेट के बाहर से की जाएगी और बाहर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं, कोई रेजिस्टेंस का खर्चा नहीं है किसी। बिल्कुल आसिफ, बाहर तमाम तर इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल हैं। आपने पहले भी अपडेट किया था कि पंजाब पुलिस की भारी नफरी हाईकोर्ट के बाहर तैनात कर दी गई है, तो अब जब समाअत दोबारा शुरू हो गई है तो क्या मजीद नफरी भी तैनात की गई है? देखिए, एक इत्तलात आ रही है हमारे ज़राए से कि मुख्तलिफ इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रस्तों पर पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई है और पुलिस की इजाफी नफरी एफसी और रेंजर के एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। उसका बुनियादी मकसद यही है कि अगर किसी किस्म का कोई रिएक्शन का खदशा हो तो उसी सूरत हाल में फौरी तौर पर शहर के अंदर दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाए और जो कारकुनान या जो लोग इनके इकट्ठे होने की कोशिश करेंगे उनको रोका जाएगा। देखें, दफा 144 का निफाज है और वर्मला इस बात का इजहार जो है इस्लामाबाद पुलिस ने भी किया है, इंतजामिया ने भी किया है कि इस्लामाबाद में इज्तिमा पर पाबंदी है, 2 से 4 लोग जहां पर भी इकट्ठे होंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि अगर इन्होंने इकट्ठे होने की कोशिश की तो इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। 26 नंबर चुंगी से लेकर जहां पर इमरान खान की J13 में कॉल दी गई थी एहतजाज की, वहां पर कुछ लोग इकट्ठे जरूर हैं लेकिन उनके लिए उनकी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं और वहां पर कंटेनर लगा दिए गए हैं ताकि शहर के अंदर दाखिल ना हो सके कोई भी। क्योंकि पहले भी ये था कि इमरान खान ने अभी जो मीडिया टॉक की है उसमें उन्होंने इस बात का खदशे का इजहार किया है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो पहले से ज्यादा सख्त रद्द अमल आएगा। तो ऐसे बयान के बाद यकीनन अगर रद्द अमल आएगा तो जो उनकी क़यादत अगर कह रही है रद्द अमल आएगा तो यकीनन रद्द अमल का खदशा होगा। इसीलिए पीटीआई की जानिब से जो मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दी गई है, कारकुनान को बाहर निकलने का भी कहा गया है। दूसरी तरफ ये बताइएगा कि ऐसे केसेस में क्या होता है, क्या मुमकिन है कि फैसला महफूज कर लिया जाए, बाद में सुनाया जाए या फिर आज ही फैसला सुनाने के इम्कान है? देखें, बड़ा केस है, फैसला तो आज ही सुनाया जाएगा, लेकिन अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि अदालत पहले फैसला महफूज करती है किसी भी केस का, तो उसके कुछ देर बाद जारी किया जाता है, कुछ टाइम जरूर दरकार होता है। तो उस दौरान इमरान खान यकीनन यहीं पे मौजूद होंगे। अगर पुलिस चाहे, चूंकि उनकी कस्टडी में अगर चाहे तो उनको यहाँ से ले जा भी सकती है और उनको कहे कि हम आपको महफूज मुकाम पर शिफ्ट करते हैं, जो ही वो फैसला आएगा वहाँ से आपको रिलीज कर दिया जाएगा। क्योंकि इमरान खान की अपनी सिक्योरिटी और अपने गार्ड और अपने गाड़ियाँ तो है नहीं, वो पुलिस के रहमो करम पर है, पुलिस की तहवील में है। बेशक उनको रिहाई मिल गई थी लेकिन कस्टडी पुलिस की है, पुलिस की जिम्मेदारी है उनको यहाँ तक पहुँचाना और बाहिफाजत उनको वापस भी ले जाना।
पुलिस की जिम्मेदारी। तो लिहाजा पुलिस किसी सूरत में भी ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाएगी जिससे कोई खतरा पैदा हो। तो ज्यादा हो सकता है कि अगर जो फैसला महफूज हो तो चूंकि कस्टडी में कोई रजिस्टर या मजामत करने वाला तो है नहीं, यहाँ से उनको वापस ले जाएं। और अगर जमानत मनसूख होती है तो ऐसी सूरत हाल में उनको उसी गेस्ट हाउस में नजरबंद किया जा सकता है, वहीं से उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, वहीं से आगे तहकीकात होती। क्योंकि अगर नैब के रिमांड पे थे तो दोबारा अगर गिरफ्तारी होती तो फिर वहीं से अमल शुरू होगा रिमांड का। तो फिर जिस तरह के अदालती सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो है वो कार्रवाई आज वहीं से शुरू हुई जहाँ पे परसों मुनक़ता हुई थी, तो अब अगर गिरफ्तार होंगे तो फिर भी वही कार्रवाई वहीं से शुरू होगी जहाँ से इनको कल ले जाया गया था सुप्रीम कोर्ट और वहाँ से तहकीकात का अमल रोका गया था। तो अब दोबारा जो है वो तहकीकात वहीं से शुरू होंगी और नैब इन्वेस्टिगेशन टीम उनसे तहकीकात करेगी। अब देखना ये होगा कि अगर यहाँ से रिलीफ मिल जाता है तो ऐसी सूरत हाल में तो यकीनन इमरान खान को नैब तो नहीं पकड़ सकेगी। तो अगर किसी और मुकदमे में पंजाब पुलिस जिस तरह के खदशा जाहिर किया जा रहा है, इमरान खान ने भी जिस खदशे का इजहार किया है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसी सूरत हाल में जो है पंजाब पुलिस अगर उनको गिरफ्तार करती है तो जिस मुकदमे में गिरफ्तार करेगी उसी थाने की हदूद में उनको ले जाने की पाबंद होगी। तो देखना है अब अगर किस जिले की में इनके मुकदमे के तहत इनको गिरफ्तार किया जाता है। बहुत सारे मुकदमे अब बहुत सारे मुकदमे, लेकिन इमरान खान की कानूनी टीम ने अदालत से तमाम मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों को यकजा करके सुनने की इस्तदा भी की है। इस सवाल से भी अपडेट कीजिएगा। देखिए, यकजा करके सुनने की सदा तो यकीनन की है। तो मुकदमे तो हर लम्हे दर्ज हो सकते हैं, चाहे तो पुलिस अभी भी मुकदमा दर्ज कर सकती है। अभी जो बाहर इनके कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं या जो शोर शराबा हो रहा है उसके तहत मुकदमा तो बाद में भी दर्ज किया जाए। जो तफसीलात फराहम की गई है उसके बाद भी तो अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो ऐसी सूरत हाल में कानून की पाबंदी तो नहीं है कि अदालत ने रोका तो नहीं कि आप मुकदमा दर्ज करें। अदालत ने सिर्फ उनको जमानत दी है, लेकिन रोका किसी को भी नहीं है। और एक दफा फिर अगर आप हमारे कैमरा मैन दिखा सकें तो ये देखें, पुलिस को रेंजर अलर्ट हो गई है। तो अब ये क्या सूरत हाल क्या हो गया? आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद है। आपको